नमस्कार, ये लाइव तस्वीरें हम आपको करनाल के सेक्टर 9 शहीद उधम सिंह चौक से इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर आपको बताना चाहेंगे कि शहीद उधम सिंह जयंती है आज। और आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से जो काम्बोज समाज से जुड़े हुए जो लोग आज यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, पुष्प अर्पित करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप इस वीडियो को साथ के साथ शेयर अवश्य कर दीजिएगा। हिंदुस्तान के प्रत्येक कोने में शहीद उधम सिंह जी का आज नाम लिया जा रहा है। कुछ एक लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे हम बात करना चाहेंगे। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज इस जयंती के उपलक्ष्य में? आप क्या करेंगे? जिन लोगों के अंदर देश प्रेम की भावना होती है, वो अपनी जाति, धर्म और समाज से ऊपर उठ करके देश के प्रति बड़े से बड़ा बलिदान करने के लिए तैयार रहते हैं। उसी श्रेणी में हम शहीद उधम सिंह जी का नाम लेते हैं, जिन्होंने एक गरीब परिवार में भी जन्म लेकर के और इतना संकल्प लिया। जलियांवाला बाग का जो 1919 में घटित हुआ था, उसका बदला जाकर के इंग्लैंड में लिया। तो ये अपने आप में एक अनूठा उदाहरण है। एकमात्र शहीद है देश का, जिसने अपने देश से बाहर जाकर के, दुश्मन के देश में जाकर के अपनी जो देश भारत माता का जो बदला लिया और देश का जो सम्मान बढ़ाया और देश की आज़ादी में जो योगदान दिया, वो अपने आप में अनुकरणीय भी है और अनूठा भी है। आज काफ़ी जो किसान हैं इनको याद कर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहिए? किसान की जहाँ तक बात है, मैं इस बात का हम ही हूँ। हो सकता है सरकार के अधिनियमों में कहीं ना कहीं कोई कमी हो, लेकिन क्या वो कमी आंदोलन से पूरी हो सकती है? आंदोलन से पूरी नहीं हो सकती, चर्चा से हो सकती है। हम लोग आज प्रगति है, विज्ञान है, संचार के साधन है, बैठ कर के बात कर सकते हैं। प्रधानमंत्री जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी बार बार कह रहे हैं, बार बार ये बात कह रहे हैं कि आइए चर्चा कीजिए, कमी बताइए, हम कमी दूर करेंगे। लेकिन उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है कि हम मंडियाँ ख़त्म नहीं कर रहे। मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो समर्थन मूल्य है, न्यूनतम समर्थन मूल्य है, उसको ख़त्म नहीं कर रहे। उसके अलावा एक और आपको क्षेत्र दे रहे हैं व्यापार का। आप खुद किसान हैं, आप अपनी फसल डायरेक्ट बेचिए। आप किसान हैं, आप समूह बनाइए, समूह बना करके, संघ बना करके अपनी फसल को बेचिए। आप निर्यात कीजिए, जो सबसे बड़ी बात है, समूह बना करके आप निर्यात का लाइसेंस लेकर के निर्यात कर सकते हैं। इतनी आज़ादी नहीं मिली आज तक। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये समझना चाहिए सबको कि जैसे चौधरी छोटू राम जी, जिनको सर छोटू राम जी भी कहा जाता है, अंग्रेजी राज में सत्ता में भागीदारी कर और किसान का भला किया था। उस समय ये कहते थे कि बइयाँ फुड़वा दी थी, जो बइयाँ होती थी बनियों की, वो फुड़वा दी थी, जिसके कारण बहुत से लोगों ने आत्महत्या कर ली थी। लेकिन किसान का बहुत भला हुआ, उनकी जो ज़मीनें गिरवी पड़ी थी वो बच गई थी। आज जो 10% क्षेत्र था, सिर्फ जो हम ये कहते हैं लगभग 10% क्षेत्र था जो मंडियों के थ्रू अनाज बिकता था, अब जो है पूरी तरह से खुल जाएगा वो क्षेत्र। आप कहीं भी अपनी फसल बेच सकते हैं। मैं इस बात को दोबारा दोहराता हूँ कि कमियां हो सकती हैं, लेकिन कमियों को पूरा बैठ करके किया जा सकता है। चर्चा से, मीटिंग करके, बैठक करके उसको पूरा किया जा सकता है। आंदोलन कर करके, एक राजनीतिक रूप दे करके आंदोलन को जो आज कार्य कर रही है एक राजनीतिक पार्टी, वो उचित नहीं है। वो किसानों का भला करने की बजाय उनको आधार बना करके, उनको अपना वो एक किस्म से हथियार बना करके सरकार के खिलाफ एक राजनीतिक मूवमेंट छेड़े हुए है, जो कि उचित नहीं है। किसानों का नुकसान हो रहा है। किसानों का नुकसान तभी पूरा होगा जब वो प्रधानमंत्री जी द्वारा दिए गए जो भी अधिनियम है, जो आज की सरकार ने दी है, उन पर चर्चा करके, उनमें खामियां अगर कोई निकलती है उनको वो कर करके, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात करते हैं, कांग्रेस वालों ने क्या दे दिया था? आज 70 साल हो गए, 50 में संविधान लागू हुआ, 2020 आ गया, 2020 तक मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऐसे के ऐसा चल रहा है। कभी वो संवैधानिक दर्जा उसको नहीं दिया गया। दिया जा सकता है, बैठ के चर्चा करेंगे तो सब होगा। अब वो रूटीन में उसको छेड़ा ही नहीं जब प्रधानमंत्री ने और सुधार वाली बातें कह दी हैं, तो उसका भी सुधार हो सकता है। सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन बैठ करके हो सकती हैं। उसको आंदोलन का रूप दे करके लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। किसानों की भावनाओं से खिलवाड़ जो कर रही है कांग्रेस, ये उचित नहीं है। इसके साथ साथ मैं एक बात और जोड़ देना चाहता हूँ कि बहुत अच्छी तरह हमारे भाई जयप्रकाश ने इसको विवरण किया डिटेल में, परंतु मैं
हम सब भाइयों से एक अनुरोध करना चाहते हैं कि जो आंदोलन है वो बहुत ज़्यादा उग्र रूप धारण किए हुआ है, परंतु हम जो समझदार लोग हैं, हम इतने समझदार लोग हैं, हमने जो अपनी मांगे हैं जो हमारी स्वीकार की जा रही हैं, बुद्धिता इसी में है, हमारी बुद्धिमानता कि हम इनको स्वीकार करें और जो बाकी आगे जो कुछ डिमांड हमारी रह जाती हैं उसको दोबारा से हम रख सकते हैं। कोई बंद थोड़े हो जाएगा, समय तो आएगा, फिर दोबारा फिर आएगा। तो हम इस समय जो समय की मांग है, जो इस प्रकार समाज में जो दूसरा वर्ग जो किसान वर्ग है वो बहुत दुखी है। आज समाज में जो किसान वर्ग है उनकी जो खेती का उत्पादन है बिल्कुल पिट गया है, बिल्कुल रो रहे हैं लोग कि उनकी जो सब्जियां बिक ही नहीं रही हैं। तो हमने उनका भी ध्यान रखते हुए आज वक्त की मांग है कि हमने वो समझौता कर लेना चाहिए, जो डिमांड जितनी हमारी पूरी है उनको मान लेना चाहिए, और बाकी अगर रह जाती हैं तो समय तो फिर भी आएगा, समय कोई बदल थोड़ी जाएगा। तो ये किसानों के लिए, हम सभी लोगों के लिए बड़ा लाभदायक होगा। और मैं राजकुमार आर्य जो आर्य समाज का प्रधान हूँ, उसके नाते हम किसान के हितैषी हैं, और किसान के हितैषी होने के नाते मैं सभी से भाइयों से, किसानों से अनुरोध करता हूं वो शीघ्र अति शीघ्र वार्ता करें और जितनी भी हमारी मांगे हैं उनको मनवा लें, और फिर दोबारा फिर हम आंदोलन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं जी, आप बताइए जी बताइए। प्रधान जी करम सिंह। मैं करम सिंह कंबोज, शहीद उधम सिंह कंबोज वेलफेयर सोसाइटी का प्रधान हूँ। हमें शहीद के प्रति सम्मान रखते हुए उनका ये जयंती का प्रोग्राम आज हमने मनाया है, उसमें सभी समाज के वर्ग के लोग इसमें शामिल हैं। हम सभी का उनका धन्यवाद करते हैं। जहाँ तक शहीद की बात हम लें, बाकी तो सारी बातें ये जयप्रकाश जी ने और दूसरों ने व्याख्यान किया है। जो आज़ादी का एक बिगुल है, पूर्ण आज़ादी का बिगुल, वो सिर्फ शहीद उधम सिंह जी ने बजाया है, जब उन्होंने इंग्लैंड में जा कर के जनरल डायल को मारा। यानी कि अंग्रेज़ों के टाइम में यहाँ पर भी किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि किसी अंग्रेज़ के नज़दीक लग जाए, और उसने जलियांवाला बाग के अंदर जो नरसंहार हुआ, उसने जो कसम खाई और उसको पूरा करने के लिए इंग्लैंड के अंदर गया, इंग्लैंड के कैक्सटन हॉल में गया, कितनी सिक्योरिटी के अंदर, और वहाँ जा कर के उसने उसको शूट किया। एक ऐसा मैसेज उसने छोड़ा कि पूर्ण आज़ादी छोड़नी पड़ेगी, यहाँ पर पूर्ण आज़ादी यहाँ हिंदुस्तान को देनी पड़ेगी, वरना एक भी अंग्रेज़ नहीं बचेगा। उसी मैसेज को लेकर के अंग्रेज़ों ने उसी दिन से सोच लिया कि अब हिंदुस्तान को छोड़ना ही पड़ेगा, और उसी प्रक्रिया में जो आगे जो हमारे नेता आए, जो शहीद हुए, क्रांतिकारी आए, उन्होंने अपने बलिदान दिए, लेकिन शुरुआत वो सिर्फ शहीद उधम सिंह जी ने वो डायर को मार करके की थी। अब हम जिस तरह आपने चर्चा की किसान के बारे में की है, किसान आंदोलन के बारे में की है, तो जो भी कोई आंदोलन है, अगर हम उसकी एक व्याख्या करें या ये सोचें क्या शहीदों ने इसलिए मारा, कोई आज़ाद कराया था, क्या शहीदों ने इसलिए ये किया था कि आंदोलन होगा, सड़कें रोकी जाएंगी, दिल्ली जाम होगा। अगर कोई विरोध है तो विरोध के और भी बहुत सारे तरीके हैं, उनको अपनाया जा सकता है, जनता को दुखी करके नहीं। अगर हम विरोध करते हैं, जनता परेशान है, तो ये नहीं होना चाहिए। जो आंदोलन है, आंदोलन के करने के बहुत सारे रास्ते हैं। नेता लोग हैं, किसी भी पार्टी का अगर है और नेता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हैं, आप उनके वहाँ भी धरना दे सकते हैं ताकि आम जनता परेशान ना हो। एक सरकार के पास मैसेज उनके जो सरकार के जो नुमाइंदे हैं, वर्कर हैं, उनके थ्रू भी जा सकता है। वहाँ जोड़ करके तो आप सिर्फ इकट्ठे होकर के सिर्फ जनता को ही परेशान कर रहे हैं। तो मैं एक मैसेज आपके माध्यम से देना चाहता हूँ कि इस तरह का आंदोलन ठीक नहीं है, चाहे कोई भी करे, चाहे किसी विभाग से हो, लेकिन जनता परेशान नहीं होनी चाहिए। तो जनता परेशान नहीं होनी चाहिए। आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से किसान आंदोलन को लेकर जो है हर एक के अलग अलग विचार जो है वो सामने आ रहे हैं। आपको बताना चाहेंगे कि शहीद उधम सिंह कंबोज वेलफेयर सोसाइटी की अगर हम बात करें तो प्रधान जी से हमारी बात हुई है, और वहीं दूसरी ओर जो मुख्य अतिथि के रूप में आज करनाल की मेयर रेणुबाला गुप्ता ने यहाँ पर शिरकत की, और वशिष्ठ अतिथि के रूप में दर्पण कंबोज जो हैं वो आज यहाँ पर पहुंचे थे। आप इस वीडियो को साथ के साथ शेयर भी अवश्य करें। अपडेट आपको देते रहेंगे, बने रहिएगा करनाल न्यूज़ 24।